हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाभ और हानि पढ़ा रहा हूँ। लाभ 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 उस समय होता है जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अधिक रहता है क्रय मूल्य से, या किसी वस्तु को कम कीमत पर खरीद कर अधिक कीमत पर बेचते हैं तब लाभ होता है। हानि हानि उस वक्त होता है जब किसी वस्तु को हम अधिक कीमत पर खरीद कर उसे कम कीमत पर बेचते हैं तो उस समय हानि होता है। तो लाभ लाभ को कैसे हम लोग दर्शा सकते हैं? लाभ बराबर लिख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पर विक्रय मूल्य जो रहेगा वो रहेगा जिस वस्तु को हम लोग बेचे हैं, और क्रय मूल्य मतलब रहता है किसी वस्तु को खरीदना। तो इस प्रकार लाभ बराबर हम लोग लिख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि कब होता है? जब हम लोग अधिक कीमत पर खरीद कर उसे कम कीमत पर बेच देते हैं तो उस समय हानि होता है। तो हानि बराबर क्या लिख सकते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब जैसे कई बार पूछ देता है कि लाभ परसेंटेज क्या हुआ, किसी वस्तु को हम लोग खरीद कर बेच दिए हैं तो उसमें लाभ 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 हो रहा है तो कितना परसेंट का हो रहा है। तो इसके लिए फार्मूला रहेगा लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। और जब किसी वस्तु को हम लोग बेच देते हैं, अगर उसमें हानि होता है, क्वेश्चन पूछता है कि उसका हानि परसेंटेज क्या हुआ, तो हानि इक्वल टू क्या? हानि बराबर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो इस प्रकार हानि का भी फार्मूला है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वाला फॉर्मूला रहता है, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। इसमें क्या होता है, कुछ समय ऐसा दिया रहेगा कि क्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा, बोल देगा लाभ या हानि ज्ञात करो। या कई बार लाभ दे दिया रहेगा, क्रय मूल्य दे दिया रहेगा, बोलेगा विक्रय मूल्य ज्ञात करो। कुछ टाइम लाभ और विक्रय मूल्य दे दिया रहेगा, बोलेगा क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इससे अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब ये तो वाला आपके केस में, अगर जैसे हानि का केस अगर देखा जाए, कैसे जैसे किसी वस्तु को हम लोग बेच देते हैं तो उसमें हानि हो रहा है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। तो इन चार फार्मूला जो है, ये जो चार फार्मूला 1 2 3 4, ये जो 5 फार्मूला हो गए, जो 5 फार्मूला है उससे लाभ और हानि का अधिकतर क्वेश्चन या पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 1, एक घड़ी को 64 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपये पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? सॉल्यूशन। क्वेश्चन यह बोलता है कि हम लोग घड़ी को जो है उसको 64 रुपये में बेच देते हैं। बेच रहे हैं मतलब घड़ी का विक्रय मूल्य दे दिया हुआ है 64 रुपीज़, और जब 64 रुपये में बेचते हैं तो हमको 20% की हानि होती है। हानि दे दिया गया है, जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, हम लोग क्रय मूल्य को सीपी लिख दिए, सीपी गुना 100, हानि कितना दिया हुआ है 20% का, तो माइनस 20 बटा 100 बराबर 64। सीपी जब 100 में 20 माइनस करेंगे तो 80 बटा 100 बराबर 64। सीपी जब 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 बटा 5 बराबर 64। अब नेक्स्ट सीपी इंटू 4 एकम 4, 4 चौसठम 16, तो सीपी इंटू 1 बटा 5 बराबर 16। जब 5 को 16 की ओर पक्षांतर कर देंगे तो सीपी इक्वल टू 16 पंचे 80 होता है, तो सीपी की वैल्यू निकल जाएगा 80। तो इस प्रकार जो घड़ी का क्रय मूल्य निकल जाएगा 80 रुपीज़। नेक्स्ट लाइन ये बोलता है कि जब उसे 100 रुपये में बेच देते हैं, तो अब विक्रय मूल्य बता रहा है कि उसको 100 है, और हम लोग जैसे कि क्रय मूल्य निकाल चुके हैं 80 रुपीज़, तो हम लोग को विक्रय मूल्य पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया है, तो इसमें हम लोग को लाभ हो रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य की वैल्यू अधिक है। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 100 माइनस 80, क्योंकि क्रय मूल्य 80 है, तो इस प्रकार लाभ कितने रुपये का हुआ हम लोग को? 20 रुपये का। क्वेश्चन में पूछ रहा है लाभ परसेंटेज क्या है। लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितने रुपये का है? 20 रुपये का है, बटा क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपया है, 20 बटा 100 गुना 80, तो 20 एकम 20, 20 चौक 80, क्या बचा? 1 बटा 4 गुना 100। जब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25% आएगा। इस प्रकार घड़ी पर 25% का लाभ होगा जब उससे 100 रुपये में हम लोग बेचेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यापारी 5 रुपये में 6 की दर से वस्तु खरीदकर 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ परसेंट बताएं। सॉल्यूशन। व्यापारी क्या कर रहा है कि 5 रुपये में 6 वस्तु खरीदता है। 5 रुपये में 6 वस्तु खरीदता है, तो एक वस्तु का कीमत कितना होगा? 5 बटा 6 रुपीज़ हो जाएगा। और उसके बाद व्यापारी जो है 6 रुपये 5 की दर से बेच देता है। क्या कर रहा है वो? 5 वस्तु जो है उसको 6 रुपये में बेच दे रहा है। ठीक है, तो एक वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा? 6 बटा 5 रुपया। तो इस प्रकार हम लोग को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चल गया है।
तो फार्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं ये वाला फार्मूला है, ठीक है। तो सीपी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, हम लोग कितने में क्रय कर रहे हैं, 5/6 रुपया में, गुना 100 प्लस एक्स बटा 100 बराबर, हम लोग का अभी लाभ नहीं पता, इस कारण एक्स लिख दिए हम लोग यहाँ पर। एस पी कितना है, 6/5 है, एस पी कितना है 6/5, तो एस पी की जगह 6/5 लिख दिए हैं। अब थोड़ा इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 बचेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इसको लिख देंगे 1/6 गुना 100 प्लस एक्स बटा 20 बराबर 6/5। यहाँ पर क्या होगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, क्या बचेगा 4। इस प्रकार 100 प्लस एक्स बटा 6 इंटू 4 बराबर 6। 100 अब नेक्स्ट लाइन में 100 प्लस एक्स, 6 चौक 24, 24 छक्के 144। नेक्स्ट लाइन एक्स प्लस, जब एक्स प्लस 100 प्लस एक्स बराबर 144 है, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 144। 100 को राइट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो -100 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 44। तो इस प्रकार व्यापारी को 44% का बेनिफिट हुआ है। क्वेश्चन 3, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ परसेंट क्या है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लेते हैं कि 25 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो एक्स रुपीस है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x/25 रुपीस, और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 25 वस्तु का क्रय मूल्य कितना माने हम लोग, x रुपीस है, और 20 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो भी x रुपीस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो कीमत है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का समान है। तो 20 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, x रुपीस है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x/20। तो इस तरह हम लोग को इसका कॉस्ट प्राइस पता चल गया है और सेलिंग प्राइस पता चल गया है। तो हम लोग लाभ कैसे निकाल सकते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, x/20 माइनस क्रय मूल्य कितना है, x माइनस x/25। ये क्रय मूल्य पता चल गया है, विक्रय मूल्य पता चल गया है। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो लाभ निकल जाएगा x/100। जैसे कि हम लोग लाभ परसेंटेज बराबर फॉर्मूला जानते हैं, ये फार्मूला होता है, तो लाभ की वैल्यू लिख देंगे x/100 बटा क्रय मूल्य को वैल्यू लिख देंगे x/25 गुना 100। x और x से कट जाएगा, और 25 से कम 25 चौक 100, 1/4 गुना 100। जब 100 को 4 से भाग कर देंगे तो 25% आएगा। इस तरह लाभ प्रतिशत निकल जाएगा 25% का। क्वेश्चन चौथा, 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक खरीदे गए। पहले को 40% के लाभ से तथा दूसरे को 40% हानि से बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों म्यूजिक सिस्टमों का क्रय मूल्य था। तो क्या करें हम लोग, 8,000 रुपये में ना 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक खरीद रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पर हम लोग को 40% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 40% की हानि हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का क्रय मूल्य क्या था। तो मान लेते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉनिक जो म्यूजिक का जो कीमत था x रुपीस था, और दूसरे का कितना है 8,000 रुपीस माइनस x, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक का कीमत इतना है। अब केस एक में बोलता है कि जब फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं हम लोग x रुपीस में, तो हम लोग को 40% का लाभ होता है। तो ये फार्मूला जैसे कि हम लोग जानते हैं, तो पहले से मान चुके हैं कि क्रय मूल्य कितना है, x रुपीस है, प्लस x इंटू लाभ कितना परसेंट का हो रहा है, 40% का, तो x इंटू 100 प्लस 40/100 बराबर y यहाँ पर क्या है, y जो है वो विक्रय मूल्य है। ठीक, ये तो हुआ पहला केस। अब दूसरा केस में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पर 40% की हानि होती है। यहाँ पर हम लोग क्रय मूल्य कितना मान रहे हैं, 8,000 माइनस एक्स, 8,000 माइनस एक्स गुना हानि कितने का हो रहा है, 40% का, तो 100 माइनस 40/100, और विक्रय मूल्य दोनों ही मामलों में समान है। तो पहले हम लोग माने थे y, तो इस बार भी मानेंगे y, तो दोनों के केस में विक्रय मूल्य समान हो गया है, y है। तो इसको जैसे का तैसे लिख देते हैं, 8,000 माइनस एक्स गुना 100 में जब 40 माइनस करेंगे तो 60/100 बचेगा, बराबर y की वैल्यू यहाँ पास से हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला जो है उसको लिख सकते हैं y की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, x गुना 100 में जब 40 जोड़ेंगे तो 140/100 बचेगा, ये हो गया y की वैल्यू। अब लेफ्ट साइड हर में 100 है, राइट साइड भी हर में 100 है, ये वाला 100 जो है और ये वाला 100 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, एक चीज़ और,
यहाँ पर 60 लेफ्ट साइड 60 दिख रहा है, राइट साइड 140 दिख रहा है, तो दोनों का एक एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। और 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, क्या बचेगा 7x बचेगा, ठीक है। जब 3 को 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 आएगा, माइनस 3 गुना 1 से करेंगे तो माइनस 3x बराबर 7x। 24,000 को इस तरफ लिख देंगे और 3x को 7x की ओर पक्षांतर कर देंगे तो 10x बराबर 24,000। तो इस तरह x की वैल्यू निकल जाएगा 2400। ये तो हुआ पहला जिस पे 40% की हानि हो रही है ना, उसकी कीमत हो जाएगा 2400, और जिस पे 40% का लाभ हो रहा है उसकी जो कीमत है वो हो जाएगा 5600 रुपये। सॉरी, जब 40% के लाभ पर जब बेचते हैं तो उस समय क्रय मूल्य रहता है 2400, और जब 40% की हानि होती है उस समय उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 5600 रुपीज़।